राम राम भी सर ने। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रीम क्या होता है और स्ट्रीम को कैसे यूज़ करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रीम जावा 8 का फीचर है। और स्ट्रीम्स के अंदर हमने जाना कि कैसे उसमें फ़िल्टर मेथड का यूज़ करते हैं। उसमें और भी मेथड्स होते हैं जैसे कि मैपिंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी, हाँ वो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में हमने फ़िल्टर देखा, लेकिन इस बार मैं आपको बताऊंगा कि मैप क्या होता है, मैप का फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है। तो मैप जनरली एक स्ट्रीम एपीआई का ही फंक्शन है, जो कि एक न्यू स्ट्रीम प्रोड्यूस करेगा आपके प्रीवियस स्ट्रीम को ट्रांसफॉर्म करके, मॉडिफाई करके। ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ, मुझे पता था। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा मेरी टैबलेट स्क्रीन पे, क्योंकि इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों, अब हम आ गए अपने टैबलेट स्क्रीन पे। अब इसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे मैप का यूज़ करते हैं, कैसे मैप प्रोसेस होगा, और स्ट्रीम पे मतलब कैसे वो एक न्यू स्ट्रीम को आपको प्रोड्यूस करके देगा। तो सबसे पहले मैं पेन साइज बढ़ा लेता हूँ, लॉक कर देंगे। इसके बाद इरेजर को ओके। अब मैं बताता हूँ कि मैप क्या होता है इसमें। मैप्स इन स्ट्रीम, मैप्स इन स्ट्रीम मीन्स इसमें क्या होगा कि सपोज ये आपका एक न्यू आपका कलेक्शन है। इस कलेक्शन में आपके पास एलिमेंट्स हैं से, इसको हम क्या करेंगे, एक न्यू स्ट्रीम, इस स्ट्रीम में इसको कन्वर्ट करेंगे। और इसी स्ट्रीम के अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा मैप। वो मैप क्या करता है कि आपने इस पुरानी स्ट्रीम्स को, जो आपकी जो सॉरी जो आपकी जो पुरानी कलेक्शन है उसको स्ट्रीम में किया, उस पे हमने मैप मैप फंक्शन लगाया, जो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा या मैनिपुलेट करेगा। उसको मैनिपुलेट करने के बाद या मॉडिफाई करने के बाद उसको एक न्यू कलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स एक एग्जांपल अगर हम लें, सपोज एक हमारे पास इसमें 10, 15, 20 है। ये हमारा एक कलेक्शन है। इस कलेक्शन को हमने किया एक स्ट्रीम में कन्वर्ट। अब इसी स्ट्रीम में हमने एक क्या लगाया, कंडीशन n+5। अब ये स्ट्रीम में हमने मैप फंक्शन में ये n+5 का कंडीशन लगाया। अब वो क्या करेगा, वो आपको इसी चीज को मॉडिफाई कर कर क्या कर देगा, 10+5 15, 15+5 20, 20+5 25। तो उसने क्या किया, उसने इसी चीज को, इसी पुराने कलेक्शंस को उसने मॉडिफाई और मैनिपुलेट करके आपको एक न्यू कलेक्शन प्रोवाइड कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया ये। लेकिन उसने पुराने कलेक्शन को कुछ नहीं, उसने पुराने कलेक्शन को नहीं चेंज किया, ना ही मैनिपुलेट किया। उसने उसी में मॉडिफिकेशन करके क्या कर दिया, एक न्यू कलेक्शन प्रोवाइड कर दिया। मीन्स हमारा ये जो कलेक्शन है ये एज इट इज सेम है, बट इसको हमने इसमें कॉपी किया, इसमें हमने एक कंडीशन लगाया n+5। और अब ये कलेक्शन इस पे कॉपी हो गया, इस पे एक कंडीशन लगी है n+5, और वो एक उसको इसी कलेक्शन को मॉडिफाई करके इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। ये ठीक वैसा ही है कि सपोज एक आपके पास पिक्चर है, सपोज ये पिक्चर है, आप इसकी कॉपी ले लेते हो। इस कॉपी पिक्चर में आपको जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है वो इसमें परफॉर्म करके आप उस पिक्चर को न्यू सेव करके इसको आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हो। और ये पिक्चर जो आपकी ओरिजिनल है वो एज इट इज सेम है जैसे थी। आपने जस्ट इसका कॉपी किया, इसमें जितने भर फंक्शंस एडिटिंग वगैरह है वो परफॉर्म किया और उसको कर दिया इसमें कन्वर्ट न्यू में, सेव करके उसको फिर अपने सोशल मीडिया पे यूज कर लिया। तो मैं पैसे काम करता हूँ। तो चलिए अब अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और एक इसका सिंपल सा कोड देखते हैं जिसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब आपने अगर टैबलेट पे समझा भी होगा तो अब आपको ये जो भी लिखा हुआ है इस पे,
वो समझ में आ जाएगा कि फंक्शन इज स्ट्रीम अप्लाइज द गिवन फंक्शन टू द ईच एन एलिमेंट, प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रीम विद द ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट। मीन्स वही मॉडिफिकेशन करने के बाद और ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो भी हमको नया इस कलेक्शन मिलेगा उसको हम एक न्यू कलेक्शन में, मतलब वो न्यू कलेक्शन ही कहलाएगा। पुराने को हमने मॉडिफाई किया लेकिन हमने ओरिजिनल वाले स्ट्रीम को चेंज नहीं किया। ये आपने देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि इट डज़ नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रीम बट क्रिएट्स अ न्यू वन। चलिए एक इसका सिंपल कोड देखते हैं अपने लैपटॉप पे, मीन्स अपने इक्लिप्स पे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक लिस्ट है। अब इसको हम कैसे ट्रांसफर और मॉडिफाई करेंगे, ये आप देख सकते हो कि ये लोअर केस में है। अब हम इसको अपर केस में करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू ही लेगा, स्ट्रिंग। देन मैं ले लेता हूँ अपर एज अ रेफरेंस इक्वल टू अरे लिस्ट, ये भी लेगा स्ट्रिंग। यहाँ हम अपना न्यू लिखना भूल गए, न्यू स्ट्रिंग, इसके बाद फंक्शन, और ये क्रिएट हो गया। अब हम इसमें स्ट्रीम लगाने वाले हैं। इसको हम क्या करने वाले हैं, ये लोअर केस में है, क्या है, लोअर में है। अब हम इसको अपर करने वाले हैं, चेंजिंग टू अपर। थोड़ा मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हम इसको। लिखेंगे वर्ड्स डॉट स्ट्रीम डॉट। अब यहाँ पे हम फिल्टर की जगह क्या चूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम चूज़ करने वाले हैं मैप। क्या, मैप। तो यहाँ पे आप देखोगे सजेशन पे मैप आएगा। मैप ये क्या करता है, एक फंक्शन लेता है। ये प्रेडिकेट लेता था लेकिन ये फंक्शन लेगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे नेम, लैम्डा एक्सप्रेशन, फिर नेम डॉट टू अपर केस। अब इसके आगे हमको लिखना है कलेक्ट, इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, कलेक्टर डॉट टू लिस्ट। ओके, एंड द जॉब इज़ डन। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको जो हमारा ये एम्प्टी लिस्ट है इसको ctrl+c की ctrl+v पर वर्ड्स इक्वल टू। ओके, आई थिंक ये कहीं एरर, हाँ, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। अब इसको हम रन करते हैं, प्रोसीड। आई थिंक कुछ एरर हो गया गाइस यहाँ पे, तो एक मिनट, इसको एरर यहाँ पे भी शो कर रहा, सॉरी, ऐसे होगा टू लिस्ट। तो हो जा, क्या प्रॉब्लम है इसको, कलेक्टर्स कलेक्ट डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, दैट्स इट। इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं ये ऐसा। गाइस पिछली बार हमने इसको प्रिंट ही नहीं करवाया था, इसको प्रिंट करवाएंगे, SYSO, यहाँ पे लिखेंगे अपर। अब देखो आप, इसको रन करते हैं एक बार हम, ये देखो ये कैसा था, ये लोअर केस में था, ये हमने स्ट्रीम से एक लाइन के अंदर इसको हमने क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। ओके, अब अगर इसी को फिर से लोअर में करना है तो क्या करेंगे, हम सेम इस चीज़ को उठाएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको चेंज कर देंगे लोअर में। ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। फिर से इस चीज़ को उठाएंगे, ctrl+v, यही तो डेवलपर्स करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चेंज कर देंगे लोअर,
इसके बाद हम यहाँ पे चेंज कर देंगे नेम डॉट टू लोअर केस, ऐसे, ये डबल डॉट लग गया सॉरी। और यहाँ पे भी चेंज करना है हमें, आई थिंक यहाँ पे आएगा लोअर, यहाँ पे आएगा अपर। बस आप मुझे एक बार को रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। ये देखिए हुए ना प्राउड फील। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप मैप का यूज़ कर सकते हो। और अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि मैप में फ्लैट मैप क्या होता है, और मैप के हम कुछ और फंक्शंस देखेंगे जिसमें हम इन स्ट्रिंग को इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे, और भी ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ों को हम देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय।